Hello students, myself Dr. Anupkumar Misra. This is useful for B.Ed students, paper name Contemporary Education of India, and the topic Orientalists and Anglicists debate, प्राच्य पश्चात विवाद। भारतीय शिक्षा की विकास की धारा ब्रिटिश काल में दो शाखाओं में विभाजित हो गई थी। 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार जो धनराशि आवंटित की गई थी, उसको लेकर के भारतीय जनमानस में दो तरह के मतभेद थे। दो वर्ग में पूरा जनमानस विभाजित हो गया था। कुछ लोग यह चाहते थे कि जो प्राचीन भाषा और संस्कृति है उसका विकास किया जाए। एक वर्ग ऐसा था जो पश्चात सभ्यता का समर्थक था। वो पश्चात शिक्षा को अंगीकार करके आधुनिक की दौड़ में शामिल होना चाहते थे। इस प्रकार से इसको इतिहास में प्राच्य पश्चात विवाद के नाम से जाना जाता है। प्राच्यवादी ओरिएंटलिस्ट जो थे, इनमें सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स का नाम आता है। वारेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा स्थापित करके प्राच्यवादी नीति का विचार प्रस्तुत किया था। मिंटो ने भी इस नीति का समर्थन किया था। बंगाल की जो लोक शिक्षा समिति थी, यह भी प्राच्यवादी नीति का समर्थन करती थी। इस प्रकार से प्राच्यवादी नीति जो है उसको बहुमत था। बंगाल के शिक्षा सचिव एवं प्राच्यवादी दल के जो नेता थे, एच.टी. प्रिंसेप व समिति के मंत्री एच.एच. विल्सन का नाम मुख्य रूप से इसमें आता है। 1813 के आज्ञा पत्र के अनुसार 1 लाख रुपए की धनराशि को व्यय करने का अधिकार इसी प्राच्य समिति को था। यह समिति प्राच्यवादी नीति के समर्थकों की बहुलता के कारण प्राच्य शिक्षा एवं साहित्य को प्रोत्साहित करना चाहती थी। इसके लिए कॉलेजों का निर्माण किया गया था व विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई थी। प्राच्य भाषाओं के ग्रंथ प्रकाशित किए गए थे। वास्तव में ऐसा इसलिए किया गया था कि यह एक अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थी। संस्कृत, अरबी एवं फारसी साहित्य पर आधारित शिक्षा दे करके वे भारतीयों को जाति व वर्गों में विभाजित करना चाहते थे, जिससे कि ब्रिटिश साम्राज्य को किसी प्रकार से कोई क्षति न हो और ब्रिटिश जो है, जो भारतीय नागरिक अंग्रेजी शिक्षा पढ़ करके ऐसा न हो कि वो ब्रिटिश वासियों के साथ जाकर के उस पंक्ति में खड़े हों। इसके अलावा कुछ प्राच्यवादियों का यह भी मत था कि अगर पश्चात शिक्षा को बढ़ाया जाएगा तो प्राचीन भारतीय जो संस्कृति है, जो उसकी परंपराएं हैं, वह नष्ट हो जाएंगी। इस प्रकार से जो भारतीय साहित्य है उसमें ज्ञान का अपार भंडार है। अब हम बात करते हैं एंग्लिसिस्ट्स की, पश्चातवादी लोगों की। जो दूसरा वर्ग था, जो पश्चातवादी भाषा का समर्थक था, उसके अनुसार आधुनिकीकरण में औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हो रही थी, उसमें शामिल होने के लिए भारतीय नागरिकों का अंग्रेजी जानना आवश्यक था। इस प्रकार से उन्हें जो मिशनरियों ईसाइयों द्वारा दी जाने वाली शिक्षा थी उसको ग्रहण करना आवश्यक था, जिससे कि वह अपने आप को उस विकास की क्रांति में शामिल कर सके। जो पश्चातवादी शिक्षा थी, वास्तव में वह निम्न वर्ग के भारतीय नागरिकों को बाबू वर्ग के लिए तैयार करने के लिए थी, जो कि प्रशासनिक कार्यों में अंग्रेजों को सहयोग करे और ऐसे व्यक्तियों को इंग्लैंड से न लाकर भारतीयों को ही शिक्षित करके इस कार्य के लिए उपयोग में लाया जा सके। यह वास्तव में अंग्रेजों की एक चाल थी। इतिहास में इसी प्राच्य और पश्चात
दो वर्गों के विभाजन को प्राच्य पश्चात विवाद के नाम से जाना जाता है, जो वास्तव में उस 1 लाख रुपए की धनराशि के लिए था कि उसे किस प्रकार के भाषा और साहित्य, धर्म की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए खर्च किया जाए, जिसका उल्लेख स्पष्ट रूप से आर्कलैंड के उस पत्र में नहीं था। इसी को लेकर के दोनों वर्गों में मतभेद उत्पन्न हुए। इस प्रकार से यह बहुत ही मुख्य बिंदु है, बहुत ही मुख्य प्रकरण है बीएड के छात्रों के लिए, जिस पे आज हम लोगों ने आपसे चर्चा की। धन्यवाद।